एंड टीवी की सिंगिंग टैलेंट शो द वॉइस किड्स इंडिया से लोकप्रियता हासिल करने वाले प्रणव सिंघल अब एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। मुंबई में शिवान म्यूजिक ने एक ग्रांड इवेंट में अपने पहले म्यूजिक टैलेंट प्रणव सिंघल को उनके 5 गानों की आधिकारिक घोषणा के एक मीडिया इवेंट में लॉन्च किया। इस अवसर पर शिवान स्टूडियोज की पहली फिल्म रोश का ट्रेलर भी दिखाया गया। खास बात यह है कि प्रणव फिल्म रोश के सॉन्ग से ही डेब्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म होने वाली है रोश, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में। देखिए, इस फिल्म की खासियत यही है कि मैं इस फिल्म के बारे में आपको जो भी कहूँ वो इस फिल्म का प्लॉट लाइन आपको दे देगा। ऑफ कोर्स मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि जब मैंने ये कहानी सुनी, जब जयवीर भाई ने मुझे कहानी सुनाई, मैंने उन्होंने यही कहा था कि मैं अगर इस फिल्म में हूँ या ना हूँ, आपको ये फिल्म ज़रूर बनानी है, बिकॉज इस फिल्म की कहानी इस फिल्म का सबसे बड़ा स्टार है, सबसे बड़ी यूएसपी इस फिल्म की कहानी है। ऑफ कोर्स ये फिल्म एक थ्रिलर है, एक्शन है, बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स है, एंड मेरा जो किरदार है, ही इज़ अ कंप्यूटर एनालिस्ट। ऑफ कोर्स वो तो सिर्फ एक जॉब क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूँ, बट जब आप ये फिल्म देखेंगे आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इस फिल्म में हर कैरेक्टर में बहुत से लेयर्स हैं। ऐसे लेयर्स हैं जो जितनी कहानी आगे बढ़ती है उतने इनकी सच्चाई बाहर निकलती है, कि जो जैसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स, वैसा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, एंड ऑफ कोर्स अभी बहुत जल्द रिलीज़ भी होने वाली है, सो आप लोग भी देखेंगे, सो आई एम वेरी हैप्पी। काफ़ी लंबा ब्रेक लिया आपने एज अ एक्टर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें मैं आपको सच्चा वर्जन भी दे सकता हूँ और आपको झूठा वर्जन भी दे सकता हूँ। झूठा वर्जन ये है कि मैं बहुत सिलेक्टिव रहा हूँ, और सच्चा वर्जन ये है कि मैं हर जगह जाके ऑडिशन किया, बिकॉज आई थिंक ऑफकोर्स मैं नेपोटिज्म के बारे में उस टॉपिक को उठाना नहीं चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक इट्स बिकम टू लेंदी एंड टू बोरिंग, बिकॉज आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन नेपोटिज्म। आप मेरे डैड को जानते हैं, आप मेरे डैड की लिनियज को जानते हैं। उन्होंने मुझे कभी हेल्प नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे बेटे हो, बस दैट्स इट, बट तुम्हारा जो करियर है, तुम्हारे जो करियर के चॉइसेस है, तुम्हें जो करना है वो तुम्हारी खुद की लड़ाई है। रोश भी मुझे ऑडिशन से मिली, नवाज सर के साथ अभी जो फिल्म कर रहा हूँ जोगीरा सारारा, वो भी मुझे ऑडिशन से मिली। अभी विक्रम सर के साथ एक बात हो रही है, वापस मैंने री ऑडिशन किया। आई बिलीव एन एक्टर शुड ऑलवेज गो ऑन ऑडिशन, यू नो, उसमें कुछ बड़ी छोटी बात नहीं है, और 9 आउट ऑफ 10 ऑडिशंस आपको नहीं मिलता, दैट इज़ द रियलिटी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आई हैव गॉन टू एवरी ऑडिशन। ऑफकोर्स मैं शॉर्ट लिस्ट बहुत से रोल्स और शोज़ और फिल्म्स के लिए हुआ था, बट इन द एंड मोमेंट आई वाज़न्ट सिलेक्टेड, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। मुझे रोश मिली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ रोश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ जोगीरा सारारा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दैट आई एम डूइंग। तो बस दैट्स द वे इट इज़। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, बिकॉज ये मेरा डेब्यू है, आज से पहले कुछ नहीं आया मार्केट में। तो थैंक यू जयवीर सर जिन्होंने मुझे मौका दिया, और बहुत एक्साइटेड हूँ रोश के गानों से। रोश से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी, और गाने भी सुनिएगा, बहुत अच्छे गाने हैं। जिसने भी सुने हैं उन्होंने बोला अच्छे हैं, तो आपको भी अच्छे लगेंगे आई गेस। हाँ जी, हाँ जी, शिवान म्यूज़िक का एसोसिएशन है, तो शिवान म्यूज़िक के अभी 5 सॉन्ग्स लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग। तो द फर्स्ट सॉन्ग इज़ खट्टा मीठा। खट्टा मीठा रिलीज़ होगा 26 को आई गेस, शिवान म्यूज़िक के चैनल पे, एंड बाकी के सॉन्ग्स भी रिलीज़ होंगे धीरे धीरे। जिसको हमने शूट किया है, 2 गाने हमने अज़रबैजान में शूट किए हैं, 3 गाने हमने उत्तराखंड टिहरी में शूट किए हैं, और भी आगे काफ़ी प्लान है, तो अभी ऑल सेट। थैंक यू। कहना चाहेंगे, और अगर किरदार के बारे में कुछ बताएं, किस तरह का किरदार है ये एसोसिएशन का शिवान? रोश एक बहुत अच्छी कहानी है, और वुड पर रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी। एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो एक अलग लड़की है जिसको पैसों से मतलब है बस, और कुछ लेना देना नहीं है उसको। तो मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ, बट मेरा कैरेक्टर ऐसा है, एंड जो मैं रियल लाइफ में हूँ, और आप फिल्म देखोगे तो एक अलग ही कैरेक्टर आपको देखने मिलेगा बिल्कुल। एंड मज़ा आया ये फिल्म करके मुझे, और कहानी बहुत ही अच्छी है। इस कहानी को, इस फिल्म को रिलीज़ डेट, जैसे हमारी फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है, बट अगर मैं 2-5 साल बाद भी ये फिल्म रिलीज़ करते हैं हम, तो भी कोई बोलेगा नहीं कि ये पुरानी कहानी हो गई है, बिकॉज़ इसका कंटेंट वैसा है।
और इस कहानी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सबकी लाइफ में रोज़ाना कभी ना कभी होती ही है। तो बिल्कुल यू शुड वॉच एंड बताओ कि कैसी लगती है आपको फिल्म। आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए उसमें। मेमो के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेमो के साथ मैंने मतलब पहले तो काम नहीं किया था, बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। मैं तो न्यू हूँ, बट उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला एज एन एक्टर, और एज एन रियल लाइफ में भी वो बहुत अच्छे हैं, मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं वो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है उनको, क्यों देखनी चाहिए रोज क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि मैं हूँ उसमें स्पेशली, देख सकते हैं आप। और ये मेरी पहली फिल्म है बॉलीवुड, जो मतलब अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मेरी ये है, और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म हिट हो। और मैंने काम बहुत अच्छा किया इसमें, और मैं खुद बोल रही हूँ तो आप भी बोलोगे मुझे पता है, बट यू शुड वॉच एंड थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो इस फिल्म को एंड थैंक यू। सो अबाउट रोश आई वुड लाइक टू से कि इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर मूवी, जो कि अभी एक बहुत बर्निंग सोशल इशू चल रहा है जिस पे आधारित है, और एक अवेयरनेस भी है जो कि एक अवेयरनेस लेके आएगा ऑडियंस में। और एक चक्रव्यूह निर्मित होता है जिसकी मैं एक पार्ट हूँ। अब मैं कल्प्रिट हूँ या विक्टिम हूँ वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एज आई सेड इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, जो कि आपको बहुत देर तक तो समझ में नहीं आएगा कि कौन विक्टिम है, कौन कल्प्रिट है, कौन विलन है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, जिसके लिए आपको एंड तक उससे चिपके रहना पड़ेगा सीट से आपके देखने के लिए। सो बहुत ज़्यादा मैं अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं बता पाऊँगी, बट इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर, बट हो सकता है आपको लगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आगे क्या होने वाला है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और इट वॉज़ वेरी नाइस। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला सभी से कि कैसे इतने बड़े ऑरा के साथ हमें काम करना चाहिए एज एम फ्रेशर। और मैंने कभी मतलब इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया नहीं है, तो इन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मेमो सर तो बहुत ही हम्बल है, और यशराज जी भी, जयवीर सर, सभी लोग बहुत ही हम्बल हैं। और जयवीर सर ने जितने अच्छे तरीके से हमें सिखाया कि कैसे कैरेक्टर में आपको जाना है। हम लोग की पहले 1 मंथ की वर्कशॉप हुई, रीडिंग वर्कशॉप हुई, उसके बाद उन्होंने समझाया कि हाउ यू हैव टू गेट इनटू द कैरेक्टर। तो वाकई में हम सभी लोग उसी कैरेक्टर में थे और बहुत दिनों बाद निकले हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जयवीर पंघाल, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ रोश मूवी का भी, और हमारी जो कंपनी है शिवान स्टूडियो, उसमें जितने भी हम म्यूज़िक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और बहुत अमेजिंग हम गाने बना रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान हम लेके काम कर रहे हैं, तो उस सब पे मैं काम कर रहा हूँ एज ए राइटर डायरेक्टर, एज ए लिरिसिस्ट। और ही इज़ मिस्टर सचिन गर्ग, ही इज़ माई ब्रदर, सो वी आर टुगेदर एंड ही इज़ प्रोड्यूसिंग द इंटायर क्रिएशन ऑफ माइंड, जो यहाँ तक आज आप देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। बेसिकली सचिन जी चंडीगढ़ से हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग है मेडिसिन की। ही मेड्स मोर देन 5000 ब्रांड्स, वर्किंग फॉर 9 कंट्रीज़, और बहुत जनरसली काम करते हैं। अब बॉलीवुड में हम आए हैं ऑल टुगेदर, तो अब अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए। रोश के बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले रोश के बारे में बताएं, किस तरह की फिल्म होने वाली है। मैं एक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि सस्पेंस थ्रिलर है। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, क्या देखने मिलेगा ऑडियंस को? देखिए, रोश एक ऐसी फिल्म है, रोश एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को देखने के बाद आप ये ज़रूर कहोगे कि शायद कुछ नया अटेम्प्ट काफ़ी समय के बाद किया गया है। जैसे बहुत सारी सस्पेंस थ्रिलर्स आपने देखी होंगी। अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो अभी तक तो कोई फिल्म ऐसी देखी नहीं है जिससे मैं स्ट्रेट कंपेयर कर सकूं। और यही बात तो जब मैं फर्स्ट टाइम मेमो जी को नरेशन देने गया था, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि मैं किस फिल्म से कंपेयर करूं। तो मैं बोला मुझे तो नहीं पता, आपको सुना देता हूं, आप बता देना कि किससे कंपेयर करके देखेंगे। तो उन्होंने, आज भी आप शायद पूछना उनसे इस बात के बारे में बताएंगे, तो उन्होंने बोला था कि यार नहीं, मैंने भी नहीं देखी ऐसी कोई फिल्म। सो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और वही जैसा आपने पठान देखी है कि आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और मैं इसके लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगा। जो क्वेश्चन आपने पूछा है, मीडिया तो खैर कुछ भी है, आज मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी अच्छा कीजिए, जब तक वो छपेगा नहीं तो दिखेगा नहीं, जब तक कोई चीज़ दिखेगी नहीं तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता। तो मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करते हुए सिर्फ 2 शब्द ये बोलना चाहूँगा कि रोश अपने आप बोलेगा। रोश की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है।
रोश एक अपने आप में ऐसी फीचर फिल्म है जो कि एक डिफरेंट सेगमेंट पर बनी हुई है। शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि पिक्चर में है। वो जो ना होना वो आपको अपनी कुर्सी से बांध करके रखेगा। जब लास्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या है तो आपको लगेगा वाह क्या बना है। उसका म्यूज़िक इतना क्लासिकल है, उसका जो शूट हुआ है और जो उसका सब कुछ डायरेक्ट हुआ है जयवीर जी के द्वारा बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है और वो अपने आप में ही बोलेगी रोश है। सर और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म को जो है OTT पर रिलीज़ किया गया है तो वाई नॉट थिएटर, अगर उस बारे में कुछ बताया। जैसे सबने बताया कि अच्छी फिल्म है तो थिएटर में रिलीज़ करने का डिसीजन क्यों नहीं किया? देखो थिएटर में हम लोग फिल्म को पहले रिलीज़ करना चाह रहे थे, लेकिन देखो अभी आज ना थिएटर की मैथमेटिक्स पूरी चेंज हो चुकी है। आप सब मीडिया से हैं और बॉलीवुड को ही कवर करते हैं, तो आपको पता है कि थिएटर में ना एक नेम से एक फेस चलता है और वो नेम से एक फेस अक्सर आपकी बैलेंस शीट बिगाड़ देता है। तो हम लोगों ने बहुत वाइज डिसीजन लिया क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में पिछले 10 साल से हैं। हम 50 से ऊपर खुद फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ कर चुके हैं। तो हमने अपनी फिल्म का साइज़ इवेल्युएट किया, फिल्म का और टारगेट मार्केट इवेल्युएट किया, हमें कौन देखेगा क्यों देखेगा इवेल्युएट किया और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि वूट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू सॉल्व इट। ऑल्सो एक्टर्स के बारे में कुछ बताइए कि वो बहुत टाइम के बाद जो है OTT पर उनका डेब्यू है और लोगों को दिखाई देने वाले बहुत टाइम के बाद, तो मीमो ही क्यों फॉर देखिए स्क्रिप्ट की डिमांड ऐसी थी कि मुझे एक कहानी में ना एक कैसे कहते हैं कि एक लॉयन और एक लेपर्ड की लड़ाई दिखानी थी। आई वॉज वांटिंग हैवी मैन with lot of gravity on it and I found Memo best for it। और मैंने मेमो के सिवा मैंने किसी को नरेट भी नहीं किया। The only person I narrated this script was Memo Chakrabarti and he said yes and then we started together। I called भाई के, he said yes, भाई said best choice, let's go ahead। So और कब रिलीज करने का प्लान है? अगर बेसिकली हमारे पास डेट की क्लैरिटी थोड़ी इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज वूट और जियो मिलकर IPL कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में उनका बहुत सारा प्रोसेस अभी डिले हुआ है। सो वी हैड क्लैरिटी कि अभी इसी मार्च में होना था, बट 2 days बैक वी गॉट इन्फॉर्मेशन कि अभी थोड़ा उनका ऐप वैप का कुछ शिफ्टिंग चल रहा है, कुछ तो भी चल रहा है। सो होपफुली कल हमें एक डेट मिल जाएगी बिटवीन 21st of April to 25th of April के बीच, एंड वीक ऑफ अप्रैल आप मान के चलिए, विल हैव द क्लियरिटी ऑफ द रिलीज डेट एंड ऑल। जो शिवान स्टूडियो का भी ओपनिंग आपने किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने गाने रिलीज और शिवान म्यूजिक भी साथ में लॉन्च हो रहा है, अगर उस बारे में भी कुछ शेयर करना चाहें? काफ़ी अच्छा म्यूजिक है। देखिए शिवान स्टूडियो हमारा अम्ब्रेला है, एक बिगर अम्ब्रेला है शिवान स्टूडियो। उसके अंदर हम मेट्स भी एज एन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चला रहे हैं। नाउ वी आर डूइंग एज एन फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन अंडर शिवान स्टूडियो, जिसके सीरीज़ में हमने शिवान म्यूज़िक एक प्रोडक्ट है। अभी शिवान एक और फिल्म लेके फ्लोर पे हम जा रहे हैं अगस्त में, तो वो एक अगली फिल्म हम शिवान स्टूडियो से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली पूरा प्रोडक्शन जितना भी है वो शिवान स्टूडियो के अम्ब्रेला के अंदर हो रहा है। मेट्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और शिवान म्यूज़िक उसका एक विंग है। अब फिर प्रोडक्शन जितना भी हम कर रहे हैं वो शिवान स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं। तो हमने ये एक माइलस्टोन स्टार्ट किया है। हमने कंपनी बहुत पहले फॉर्म कर ली थी शिवान स्टूडियो, बट क्या था कि हमने फिल्म थोड़ी डिले थी, तो रोश वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ शिवान स्टूडियो, राइट? So when product is coming, so this name is coming out. So Shivan, we formed it 4 years back, but since the first product is coming, so now Shivan is on floor in front of you guys. सर आप क्या कहना चाहेंगे शिवान के साथ एसोसिएशन के बारे में और सर के साथ एसोसिएशन के बारे में? जो जयवीर जी कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं। शिवान तो खुद ही शिवा का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो लॉर्ड शिवा से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। एक बार एक बैठे थे ऐसे ही कि क्या नया क्या किया जाए, तो लगा कि म्यूज़िक बहुत चल रहा है, कुछ म्यूज़िक में जाया जाए। तो म्यूज़िक की क्वालिटी को देखी तो मुझे वहाँ पर लगा कि जो म्यूज़िक की क्वालिटी कुछ आ रही है अभी थोड़ी थोड़ा डिफरेंट है, मेरे को कुछ और देना है। माइंड में एक आइडिया आ गया एंड आई एम वेरी मच क्रिएटिव। तो साथ के साथ हमने सोचा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाया जाए। म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए हम लोग पिछले 1 साल से गाने बना रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक लगभग 8 गाने शूट किए हैं, इसका अब्रॉड में और इंडिया में दोनों जगह शूट हुआ है। कुछ अलग तरीके का देने की कोशिश की गई है यहाँ पर, और अलग तरीके का बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें से कुछ गाने हमारे पास एडिट होकर के आ गए हैं। 5 गानों से हम लोग आज जो हम टीजर आपको टीजर हम लोग दिखा रहे हैं, 5 गानों का हम लोग आज टीजर दिखा रहे हैं, जिसमें से 2 गाने अजरबैजान के अंदर शूट हुए हैं और 3 गाने इंडिया के अंदर शूट हुए हैं, जो हम लोग आज टीजर दिखा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हम लोग इसके अंदर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, लोगों को एक अच्छा दिखाएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं। हमने म्यूज़िक को म्यूज़िक की तरह नहीं बनाया है, हमने म्यूज़िक को एक बड़ा म्यूज़िक बनाने की कोशिश की है, और कोशिश है हमारी कि हम इसको एक बहुत अच्छे ब्रांड पर लेकर के जाएं। उसके लिए हमारी टीम
के लिए मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और जिस डेडिकेशन के साथ लगी हुई है, मुझे लगता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है और वो मेरी टीम के अंदर जज्बा है और मैं इस टीम की शुरुआत से देख करके बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक दिन शिवान स्टूडियो और शिवान म्यूज़िक जो हमने दिया है नाम इसका, ये आसमान की बुलंदियों पर जाएगा और इसको सब लोग जानेंगे। यही एक मोटिव है, इसी के साथ हम लोग आगे आए हैं और इसके अंदर हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि हम लोग न्यू कमर्स को भी मौका दें, क्योंकि न्यू कमर्स आ रहे हैं, उन लोगों के साथ बहुत कुछ क्या होता है, उनको चांसेस नहीं मिलते हैं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस प्रोडक्शन के अंदर न्यू कमर्स को जितने से ज़्यादा अच्छा एंटरटेन कर सके उसमें कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक सिंगर है जो कि सिर्फ 19 साल का लड़का है जिसका नाम प्रणव सिंघल है। हम लोग चांस दे रहे हैं, तो म्यूज़िक कंपनी की फाउंडेशन में तो फर्स्ट आर्टिस्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इस प्रणव सिंघल। सो प्रणव सिंघल के साथ हम अभी 50 सॉन्ग्स कर रहे हैं इस पूरे स्पैन में। इसमें हम ऑलरेडी 20 सॉन्ग्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं, 15 हम ऑलरेडी एडिट करके आज आपको टीजर दिखा देंगे। तो ऐसे ही हम नए नए टैलेंट को लाएंगे, प्रमोट करेंगे। तो अभी ये पूरा का पूरा जितने भी आप गाने देख रहे हो इन सब में प्रणव है एंड ही इज़ माइंड ब्लोइंग सिंगर। आप उसकी आवाज़ सुनोगे आप मेस्मराइज हो जाओगे। आई डोंट नो कि आप लोग इस बात को बहुत एग्जैजरेटेड ना ले लें। जब आप गाना सुनोगे तो आप कहोगे कि हमने कुछ नया सुन लिया। और मैं आप सब लोगों से जाते समय ज़रूर पूछूंगा कि कुछ नया सुन लिया जो बहुत टाइम से अवेटेड था एज एन सिंगर। तो प्रणव शिवान म्यूज़िक के साथ अब आ रहा है और आगे भी हम और लोगों को भी, जैसे सर ने बोला, हम आगे और लोगों को भी प्रमोट करते चलेंगे। सबसे पहले इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, रोश के बारे में और पूरी टीम के बारे में, और जो नया म्यूज़िक लेबल आज लॉन्च हो रहा है? ये रोश और ये शिवान म्यूज़िक, शिवान स्टूडियो के सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, मेरा भाई है सनी, सारे लोग हैं, इन लोगों को ऑल द बेस्ट एंड ऐसे ही करें। और देखिए फ्रैंकली मैं बताऊंगा, मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है। मैं कुछ बोल दूंगा और कुछ और निकल जाएगा तो मतलब नहीं है। मैं देखूंगा, उसके बाद ही मैं कमेंट करूंगा। बट मुझे पता है अगर मेरा भाई जुड़ा है तो आई एम श्योर इट विल बी गुड एंड इट हैज़ टू बी गुड। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू योर टीम। चाहता हूँ कि अच्छा करें।